Hello everyone, welcome back to Vision Point NIOS. I am Anjali Malviya, your English expert. तो yes children, आज होगा हमारा लेक्चर 2 ऑफ आवर चैप्टर कौंदिबा अ हीरो। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इनकी स्टोरी के बारे में कि किस तरह से इन्होंने इंस्पायर किया था हमें और बाकी लोगों को, राइट। तो ये जो थे एक ब्लाइंड मैन थे, इनका नाम कौंदिबा था, ठीक है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, वहाँ की स्टोरी थी बेसिकली। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो कौंदिबा है वो हमेशा गरीबी में रहे हैं और बचपन में ही उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंखें खो दी, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। बट फिर भी इतना सब कुछ देखने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि दूसरा इंसान जो है सामने वाला मुसीबत में है, तो वो आगे बढ़कर आए और उनकी अपनी जान पे खेल करके रक्षा की, और जिसका रिज़ल्ट इन्हें मिला, राइट। इन्हें रिकग्नाइजेशन मिला, गवर्नमेंट ने इन्हें सराहा और इन्हें रिवॉर्ड्स दिए। प्लस अब जो अगर हम देखें उसके बाद तो इन्होंने अपना एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ये सेटल हो गए अपनी लाइफ में। तो ये हमें इस पूरी स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। अगर हम दूसरों के साथ हेल्प करेंगे तो भगवान हमारे साथ बिल्कुल अच्छा करेंगे, राइट। तो यस, तो आज हम करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम ग्रामर पे आएंगे। चलो, तो क्वेश्चन आंसर अगर हम देखें तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन मैं इनको एक्सप्लेन करते जाऊंगी आपको पहले। So the very first question is कि when and how did कौंदिबा become blind। तो देखो, मैंने सबसे पहले बताया था कि क्वेश्चन जब भी आए तो डायरेक्टली जंप मत करो कि चलो जल्दी से आंसर लिख लें, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आए पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसका मतलब समझो अच्छे से कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये नहीं कि कौंदिबा आ गया, कौंदिबा की पूरी हिस्ट्री हमने लिख दी क्योंकि हमें चैप्टर आ गया, समझ रहे हो। तो ये समझो पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में चलें तो यहाँ पे क्या पूछा है कि व्हेन एंड हाउ। तो दो क्वेश्चन आता है, एक है व्हेन, दूसरा है हाउ, कब और कैसे, ठीक। व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे। कब और कैसे कौंदिबा थे वो, उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खोई, वो ब्लाइंड कैसे हुए, कब और कैसे, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि कब और कैसे, जब वो बहुत छोटे थे, उनकी उम्र महज 7 साल की थी, उसके बाद ही उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। एक बार आंसर देख लेते हैं कि एट द एज ऑफ 8, ओके, 8 साल की उम्र में बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी उम्र क्या थी, 8 ईयर्स थी। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौंदिबा हेटेड बेगिंग बट ही हैड टू बेग, व्हाई डिड ही स्टार्टेड बेगिंग। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तो लिखा है स्टेटमेंट का मतलब कि ये क्वेश्चन ने कुछ सवाल नहीं पूछा, यहाँ तक उन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी है जो कौंदिबा के बारे में है कि क्या है कि कौंदिबा हेट करते थे भीख मांगना। बेगिंग का मतलब होता है भीख मांगना। कौंदिबा हेटेड बेगिंग बट ही हैड टू बेग, बट उन्हें भीख मांगना पड़ गया। अंडरस्टूड। तो यहाँ तक तो एक स्टेटमेंट है जो कि हमने अभी चैप्टर में भी पढ़ा था। अब यहाँ से क्वेश्चन, व्हाई डिड ही स्टार्टेड बेगिंग। अब देखो यहाँ से उनका क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने भीख मांगना शुरू क्यों किया, वाई। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है वाई। क्लियर है। तो गिव 2 reasons टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही कुड नॉट, ही केम टू नो दैट द बेगर्स। अब देखो, आपको ये जो आंसर लिखना है, ठीक है, जो पूछा है कि वाई डिड ही स्टार्टेड बेगिंग, तो इसमें आपको ये 2 लाइन में लिखना है, ठीक है। ये एक लाइन है जिसको आपको पूरा कंप्लीट करना है और यही आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। सो ही कुड नॉट, तो देखो, ही कुड नॉट अर्न मच बाय सेलिंग ब्रूम्स। यस, तो हमने देखा था कि सबसे पहले उन्होंने क्या शुरू किया था, झाड़ू, है ना। उन्होंने ट्राई किया था कि चलो हम झाड़ू बेचते हैं, है ना, ब्रूम्स का मतलब। तो बट वो बिजनेस जो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, है ना, बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं कमा पाया उसकी वजह से। सो कुड अर्न वेल इन मुंबई। क्लियर है।
सो इसीलिए उन्होंने क्या शुरू किया, बेगिंग, राइट, भीख मांगना. देन ही केम टू नो दैट द बेगर्स, okay, he came to know that the beggars could earn better in Mumbai, right. उन्होंने जब जाना कि जो भिखारी होते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा मिलता है मुंबई में, और जो ब्लाइंड होते हैं, राइट, जो बेगर्स ब्लाइंड होते हैं, ब्लाइंड बेगर्स, उन्हें और ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है, अमाउंट मिलता है, राइट. तो इसी वजह से उन्होंने स्टार्ट किया. चलो अब थर्ड वाला देखो. इफ़ यू वर इन कोनिबास प्लेस and would lose your eyesight, what would you do? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारे इस चैप्टर से कौंदिबा से रिलेटेड नहीं है, ये इन्होंने आपसे पूछा है, ठीक है. इन्होंने पूछा है इफ़ यू वर, मतलब कि अगर आप कौंदिबा की जगह पे होते, राइट, तो कौंदिबा की जगह पे होते एंड आपने अपनी आई साइट जो है वो लूज कर ली होती, ठीक है, आंखों की रोशनी अगर चली जाती तो आप क्या करते, राइट. तो ये जो आंसर है ये आपको खुद लिखना है. आई वॉन्ट इन द कमेंट सेक्शन द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, कि आप क्या करते. चलो सो क्वेश्चन 4 पे आते हैं. हु हैड डग द वेल एंड वेयर व्हाट वाज इट डग. तो अब हम बात करेंगे वेल की, जो कुएं की बात हमने की, जहाँ पे कौंदिबा चैप्टर हमने देखा था कि कौंदिबा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे कॉलोनी के बीचों बीच एक कुआं था, राइट. तो ये क्वेश्चन है कि हूँ. अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हूँ. हूँ का मतलब किसने कुआं खोदा था, एंड वेयर, कहाँ पे. दो क्वेश्चन है, हूँ किसने किया था और कहाँ किया था. वेयर का मतलब होता है कहाँ, ठीक है, कहाँ किया था. तो ये देख लो. सो रेसिडेंट ऑफ गोलीबार स्लम, तो किसने किया था, जो वहाँ के लोकल लोग थे, राइट. जो एक स्लम एरिया, जो एक कॉलोनी जैसा था जिसको हमने नाम दिया था, वहाँ का नाम जो था वो गोलीबार था, राइट. तो वहाँ के जो रेसिडेंट का मतलब जो वहाँ पे रहते थे, राइट. एक कॉलोनी है, मोहल्ले के जितने लोग हैं उन सब ने मिल करके खोदा था. ऐसे एक पर्टिकुलर तो नाम दिया नहीं था बुक चैप्टर में, राइट. तो ये दिया था मोहल्ले के लोगों ने, लोकल रेसिडेंट, ठीक है. अब कहाँ पे खोदा था, सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन था कि वेयर, तो कहाँ, इन द सेंटर एकदम बीचों बीच कॉलोनी के, इन द सेंटर ऑफ द कॉलोनी. क्लियर है. चलो नाउ वाई वॉज द वेल डग. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाई, कि ऐसा क्यों हुआ, वाई इट वॉज डग. सो द आंसर इज द टैप वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन दी कॉलोनी. जो टैप वाटर था, जो नल से पानी आता था, वो इनफ नहीं था. इनफ का मतलब वो भरपूर पानी नहीं था. लोगों की जो ज़रूरतें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी उस नल के पानी से सिर्फ. इसीलिए लोगों ने सोचा कि चलो कुआं खोद लेते हैं, कम से कम पानी की जो डिमांड है वो तो पूरी हो जाएगी. चलो नेक्स्ट है, व्हाट हैड हैपेंड टू द वाटर इन द वेल विद इन 2 years. अब ये देखो, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट हैड हैपेंड, मतलब ऐसा क्या हुआ था जो कुएं का पानी है उसके साथ, उस कुएं के पानी के साथ 2 साल बाद क्या हुआ था. बेसिकली ये पूछा है क्वेश्चन में कि जो कुआं था, कुएं का पानी था, उसकी जो स्थिति थी वो 2 साल बाद कैसी थी. सो इट हैड टर्न्ड ब्लैकिश ग्रीन. यस. अब वो जो कुएं का पानी था वो थोड़ा सा उस पर काई जम गई थी, जिसकी वजह से हमें साफ नहीं दिख रहा था, राइट. हमने ये चैप्टर में देखा था. तो पानी कैसा हो गया था 2 साल बाद, ब्लैकिश ग्रीन सा. अंडरस्टूड. और अगर हम नीचे की बात करें, जो बॉटम पोर्शन था वेल का, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स, वो सारे उगाए थे, राइट, जिनको हम वीड्स बोल रहे हैं. बहुत ही मटमैला सा पानी हो गया था, मडी वाटर. क्लियर है. चलो. सो व्हाट हैपेंड वन डे when कौंदिबा was having food. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या हुआ था, what happened. हैपन का मतलब क्या हुआ, राइट. तो what happened, जब कौंदिबा एक दिन खाना खा रहे थे, राइट, अपना खाना मील कंप्लीट कर रहे थे, तो उस दिन क्या हुआ था. तो हमें पता है कि वो खाना लेने के लिए वो खाना लेके बैठे ही थे कि तभी बाहर से शोर आने लगा, राइट, कि बचाओ बचाओ. तो इसीलिए वो रश करके बाहर की तरफ दौड़े.
So the right answer will be he heard a woman crying out that someone has fallen into the well. Yes, तो उन्होंने जब वो खाना खा रहे थे तो उन्होंने सुना कि बाहर से आवाज़ आ रही है कि औरत जो है कोई वो रो रही है, चीख चीख के बोल रही है कि कोई कुएं पे गिर गया है ना, बचाओ बचाओ. सो ये ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. चलिए अब और भी क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर के, तो चलो वो भी कर लेते हैं हम. सो व्हाट डिड कौंडिब्य डू as soon as he heard that someone has fallen into the well? अब देखो, अब क्वेश्चन क्या है, what did, कौंदिब्य ने ऐसा क्या किया. ठीक है, कौंदिब्य ने ऐसा क्या किया जब उसने सुना कि कोई कुएं के अंदर गिर गया है. तो कौंदिब्य ने क्या किया. सो ही लेफ्ट हिज फूड, वो जो खाना खा रहे थे उन्होंने अपना खाना छोड़ दिया. लेफ्ट का मतलब छोड़ देना. ठीक. एंड रश्ड टू द वेल, asked Yelenbai to take him to the well. और रश का मतलब वो तुरंत भागे उस कुएं के पास. और क्योंकि वो ब्लाइंड थे, राइट, तो जो कौंदिब्य का फ्रेंड एक था, उनकी जो वाइफ थी उनका नाम था येलेनबाई, उन्हीं के साथ सब रहते थे, राइट. तो येलेनबाई से उन्होंने बोला कि मुझे वहाँ तक पहुँचाओ जहाँ पे वो कुआं है, राइट. तो वो तुरंत रश किए. चलो अब नेक्स्ट है टेक द करेक्ट स्टेटमेंट. अब ये एक सेंटेंस है ये सारे, तो इसमें लिखा है कि आपको टिक करना है कि ये कौन सा सही है. चलो, तो व्हेन द कौंदिब्य रीच्ड द वेल. अब देखो ये क्या है, स्टेटमेंट है. क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि टिक द करेक्ट सेंटेंस. इसमें से जो करेक्ट है उसको आपको टिक मार्क करना है. और एक स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक सेंटेंस है, स्टेटमेंट है. ठीक, दिस इज अ स्टेटमेंट. और यहाँ पे क्या पूछा है, व्हेन कौंदिब्य रीच्ड द वेल, जब कौंदिब्य कुएं के पास पहुंचे. ठीक, अब यहाँ के बाद से ये तीन ऑप्शंस हैं, ए, बी और सी. अब इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है उसको आपको टिक मार्क करना है. सो जब कौंदिब्य कुएं के पास पहुंचे, ही फाउंड दैट अरविंद हैड फॉलन इनटू द वेल. ही फेल्ट हेल्पलेस एज ही हैड नो साइट. He dived into the well to save अरविंद. अब देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया ये पूछा है, इसमें से कौन सा करेक्ट है. आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट 5 सेकेंड्स. ओके, आप खुद आप बताओ कि जब कौंदिब्य कुएं के पास पहुंचे सबसे पहले उन्होंने क्या किया. तो उन्होंने ये तीनों चीज़ें, राइट, ये तीनों चीज़ें हुई उनके साथ. बट जब वो कुएं के पास पहुंचे उसके बाद का सीक्वेंस क्या है. ओके, चलो 5 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ. 1 2 3 4 5. ओके, सो आई होप यू हैव गिवन द आंसर. किसी का शायद ए होगा, किसी ने बी सोचा, किसी ने सी सोचा. चलो तो हम लोग देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है. कि आंसर क्या है कि जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, राइट, जैसे ही वो पहुंचे वो तुरंत उन्होंने अपनी शर्ट उतारी, राइट. सीक्वेंस देखो, शर्ट उतारी और वो तुरंत ही कुएं के अंदर जाकर के कूद गए, राइट. उन्होंने इसे छलांग मार दी कुएं में. तो सबसे पहला काम ये था कि ही डाइव्ड इनटू द वेल टू सेव अरविंद. दिस इज द राइट आंसर, राइट. उसके बाद उन्हें ये सारी चीज़ें जो थी ये एहसास हुआ. क्लियर है. चलो नाउ थर्ड वाला देखते हैं. हाउ मेनी टाइम्स डिड कौंदिब्य गो इनटू द वेल. अब देखो, कौंदिब्य अंदर जब गए थे तो बार बार बाहर आ रहे थे, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी और वो भी बहुत वीक थे कौंदिब्य. तो इन्होंने पूछा है हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कौंदिब्य कुएं के अंदर गए. ये एक क्वेश्चन हुआ. ठीक, फिर उसके बाद वॉज हिज एक्सपीरियंस द सेम और डिफरेंट एवरी टाइम. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्या उनका जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, वो सेम था या डिफरेंट था जो वो हर बार जा रहे थे अंदर, राइट. तो राइट आंसर विल बी 2 टाइम्स. पहली चीज़ कि वो 2 बार गए, राइट. फिर उसके बाद से इट वॉज डिफरेंट. यस, इट वॉज इंडीड डिफरेंट. बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था दोनों बार में. सो पहली बार में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ही रीच द बॉटम बाय फीलिंग हिज वे अलॉन्ग द रॉक्स ऑन द साइड ऑफ द वॉल. तो पहली बार क्या हुआ कि वो जो कुएं के उसमें साइड में ऐसे वॉल्स थी, उन पे जो ये रॉक्स थी उनको ऐसे पकड़ते पकड़ते पत्थरों को वो नीचे एक सहारा लेकर के नीचे गए, राइट.
और दूसरी बार क्या हुआ, सेकेंड टाइम ही हैड द आइडिया, अब उन्हें क्या हो गया कि आइडिया हो गया कि कितना गहरा है, क्या शेप है, राइट। तो वो सेकेंड टाइम में जब वो डाइव किए तो सीधे वो नीचे की तरफ चले गए, राइट। अब उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें आइडिया लग गया। तो सेकेंड टाइम ही हैड द आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द वेल, सो ही वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम। क्लियर है। अब नेक्स्ट है वाई वॉज द क्राउड डिसअपॉइंटेड। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, वाई क्या पूछा है, क्यों, है ना। जो वहाँ पे भीड़ जमा थी कुएं के आसपास वो डिसअपॉइंटेड मतलब निराश, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब क्या होता है, निराश, ठीक है। तो वो क्यों निराश हो गई। कौंदिबा हैड कम आउट एम्प्टी हैंडेड। यस, जो कौंदिबा थे वो बाहर निकले खाली हाथ, मतलब अरविंद नहीं लेके आए थे साथ, इसीलिए जो वहाँ पे क्राउड थी वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो गई थी, ठीक है। एंड वो अरविंद को ढूंढ नहीं पाए थे इस वजह से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर कौंदिबा व्हाट वुड यू डू इन सच सिचुएशन। अब देखो अगर ऐसी सिचुएशन में आप होते, ठीक, अगर आप होते ऐसी सिचुएशन में तो आप क्या करते, ये क्वेश्चन है, ठीक। अगर आप होते ऐसी सिचुएशन में तो ये आपका खुद का रिस्पॉन्स होना चाहिए कि आप क्या करोगे, ठीक है। तो आपको दो यहाँ पे होमवर्क मिला, एक पहले वाला जो हम लोगों ने देखा था और एक अब, कि अगर आप इनकी सिचुएशन में होते तो क्या करते, क्योंकि कौंदिबा ने हेल्प की थी, राइट। उन्होंने नहीं अपनी फिक्र की, उन्होंने नहीं सोचा कि अरे हम जाएंगे तो हम शायद डूब जाएंगे या मेरी जान कैसे बचेगी। वो बिना कुछ सोचे समझे वो तुरंत ही उसको बचाने के लिए चले गए। तो आप होते तो आप क्या करते, दिस इज़ कम्प्लीटली इंडिविजुअल रिस्पॉन्स। तो ये आप मुझे बताएंगे कि आप क्या करते, ठीक है। चलो सो अभी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होते हैं, अभी थोड़े और क्वेश्चंस हैं जो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। टिल देन just stay safe, stay at your home, study well, and in case of any question, any query, just comment down below, I will see to it. And for any other inquiry, just call on this number or you can visit the website. Thank you.